ओके, तो दिस इज द डेस्टिनी बैच। ओके, तो क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी 1 मई से। सो दिस इज द इंडक्शन क्लास। यहाँ पे हम रोड मैप डिस्कस करेंगे, कैसे आपको अप्रोच करना है पेपर 2 को। और पेपर 2 को अप्रोच करने के लिए आई विल डिस्कस द सिलेबस। सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या क्या सिलेबस के अंदर है, प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी आज की क्लास में। उसके बाद हम 1 मई से स्टार्ट कर देंगे अपना फुल फ्लैज पेपर 2 का पूरा सिलेबस हमें कवर करना है इन 30 डेज अलोंग विद द आंसर राइटिंग। 7 टेस्ट इसमें होंगे। सो दिस इज द रोड मैप। ओके, किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है। सो एक चीज मैं बता दूं, 76 people have registered for this particular batch. Only 27 people they have joined meeting today. Rest मुझे नहीं पता क्या रीजन है। मे बी दे उनको लग रहा है कि आई एम नॉट serious about this batch. I am serious about this batch. I'll conduct all these classes डेडिकेटली। 30 दिन तक आपका और हमारा साथ रहेगा, और 30 दिन के अंदर आपको एटलीस्ट पेपर 2 के सिलेबस से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पूरी क्लैरिटी आ जाएगी पेपर 2 के रिगार्डिंग। फुल क्लैरिटी, कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, कैसे अप्रोच करना है, ये क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। और मुझे नहीं लगता क्लैरिटी से ऊपर कोई चीज है। अगर आपको इस एग्जाम की क्लैरिटी है तो कहीं पे आप मार नहीं खाओगे। ठीक है, ये प्रॉमिस मैं आपको करता हूँ। ओके, सो आज का जैसे इंडक्शन क्लास है, तो कुछ मैं अपने बारे में बताऊंगा, कुछ आप अपने बारे में बताओगे। ठीक है, थोड़ा सा हंसी मजाक होगा। तो आज हम इसको लाइटर टोन पे रखेंगे, कल से हाई ऑर्डर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। कल से हम डिस्कस करेंगे क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे, और वही टॉपिक टच किए जाएंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने के लिए। यू विल बी गिवन द स्टडी मटेरियल, आपको दिया जाएगा पूरा स्टडी मटेरियल, आप अच्छे से स्टडी करना। मैं आपको यहाँ पे रोड लर्निंग नहीं कराऊंगा। आई विल डू द हैंड होल्डिंग, काम आपको करना है। आई विल गिव द असाइनमेंट, असाइनमेंट आपको मिलेगा। और मैं आपको 30 दिन में ऐसा बना दूंगा, ठीक है, एक आपकी हैबिट डेवलप करा दूंगा कि आपको पेपर 2 से डर नहीं लगेगा। आपका इनर्शिया में ब्रेक करा दूंगा एटलीस्ट। ठीक है, पूरा इनर्शिया आप ब्रेक कर दोगे, और राइटिंग से आपको जो हिचक है, ठीक है, कि मुझे राइटिंग करने में ये प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होगी एटलीस्ट। ओके, तो पेपर 2 का सिलेबस किसको पता है, कितने कीवर्ड है पेपर 2 के अंदर? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। और कोई बोलना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड बी पार्टिसिपेट। ओके, ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको। सो दिस इज द पेपर 2, राइट। तो आप लोगों ने ज्वाइन किया, तो एटलीस्ट मैं सोच सकता हूं कि आप लोगों ने ज्वाइन किया है। तो रीजन बीइंग, कहीं ना कहीं आप पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, इसीलिए आपने ज्वाइन किया है। तो पेपर 1, आप पेपर 2 में आप देखोगे 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट 1 के अंदर दीज आर द कीवर्ड्स: मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट इश्यूज, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी। यूपीएससी आज के टाइम में आप देखोगे एनालिटिकल एबिलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब है, एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब मैं आपको बताऊं, 2 टॉपिक को कंबाइन करके आपसे पूछता है। 2 टॉपिक को कंबाइन करके पूछ रहा है। कई बार आपको ह्यूमन राइट इशू का किसके साथ कंबाइन कर देता है, जो आप देखोगे ह्यूमन राइट इशू का दे विल कंबाइन विद समथिंग विद नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, और समटाइम्स दे विल कंबाइन द इकोनॉमी पार्ट विद द ज्योग्राफी पार्ट, दोनों को कंबाइन करके पूछता है। ठीक है, आई विल टॉक अबाउट दिस कि कैसे कंबाइन करता है यूपीएससी। यूपीएससी नाउअडेज मोर फोकसिंग ऑन द दिस एनालिटिकल एबिलिटी पार्ट। कि कैंडिडेट में क्या वो बात है, क्या कैंडिडेट एक एक इस तरह की अंडरस्टैंडिंग रखता है कि अगर उसको हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए उसको मजबूर करें, क्या वो कर सकता है? इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, राइट। उसके बाद पार्ट बी में है, आपको देखोगे इसमें आर्गुमेंट राइटिंग होते हैं, प्रेस से रिपोर्ट राइटिंग, ग्रामर, राइट, होल ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स इन पार्ट बी। 120 मार्क्स का इसका ज्यादा वेटेज है मार्क्स की। ठीक है, लेकिन आपका पेपर 2 जो जज होता है मेनली, दैट इज बेसिकली जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर एसे राइटिंग स्किल प्लस आर्गुमेंट राइटिंग प्लस रिपोर्ट। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज द जनरल ट्रेंड। ये जनरल ट्रेंड है आपका। आप देखोगे 2021 में ये क्वेश्चन आया था। 22 में कोई बता सकता है नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी से कौन सा क्वेश्चन आया था? 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, अल शेयर। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं यूपीएससी का, यूपीएससी सीएपीएफ 2022 पेपर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रहे हो
तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। दिस इज द ओनली थिंग मैं आप चाहता हूं कि आप इन चीजों पे एटलीस्ट फोकस करें। आई नीड ऑल ऑफ यू टू प्लीज लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहीं से आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखूं, लास्ट ईयर 2022 के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया था, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 5th। सी, यहाँ पे आप देखोगे, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। किसी बुक में है? नहीं है। इट इज सोलली बेस्ड ऑन द योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर एनालिटिकल एबिलिटी। क्या आप सोचते हैं इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। जो आपने पढ़ा है एक साल के अंदर, वो एप्लीकेशन पार्ट है। इट डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड, ओके, एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। So Indian armed forces are a combination of strategic thinking and timely action. And one who is thinking this question number 3, the C part, emerging presence of women in armed forces, it is no more related with the armed forces. It is not related with the knowledge of security. It is related with your Indian society, the presence of women. Okay, तो women से related ये topic है। women का relation Indian armed forces से पूछा है, ठीक है। इट इज नॉट रिलेटेड विद योर इंटरनल सिक्योरिटी, इट इज रिलेटेड विद द वीमेन। ओके, तो वीमेन पे हमेशा क्वेश्चन आता है। सो अंडरस्टैंड यूपीएससी पूछना क्या चाह रहा है, उसके पीछे आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया। ये देखिए, प्राइस राइज, कॉज एंड इफेक्ट। one important thing is written in your this paper 2 syllabus, that is economy. Again a question comes from here. अगर मैंने आपको बताया था नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड, ये क्वेश्चन आपको मिला है। देखिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। अगेन दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइस राइज, कॉजेज एंड इफेक्ट। ये क्वेश्चन आपको कहां से मिला है? इकोनॉमी से मिला है, प्राइस राइज वाला। थर्ड थिंग विच आई कैन टेल अबाउट दिस, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। ये कहां से आया है? दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ योर एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी ऐसा ब्रह्मास्त्र है यूपीएससी के पास, इसको यूज करके यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग अंडर द सन। कुछ भी पूछ सकता है वो, सिर्फ एक एनालिटिकल एबिलिटी जैसा ये लिखा है यहाँ पे, एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू गाइस, राइट। तो एनालिटिकल एबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज। अगेन दिस कम्स अंडर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का एक सब पार्ट होता है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट से क्वेश्चन आपका आया, ठीक है। तो ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या आता है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ज्योग्राफी के अंदर विल कम एनवायरमेंट, ज्योग्राफी के अंदर विल कम डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर अंडर विल कम रिसोर्सेज, ठीक है, योर एनर्जी रिसोर्सेज। ज्योग्राफी बहुत वाइड है, ठीक है। आप क्लास 11th की बुक पढ़ते हो ना, फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, तो वहां पे आपने देखा होगा ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैप दिया हुआ है पूरा, ज्योग्राफी का एक्सप्लेन किया, व्हाट इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का मतलब ये मत समझो कि बस अर्थक्वेक एंड सुनामी। बहुत बार आपका फ्लड का क्वेश्चन आया है, ठीक है। फ्लड का क्वेश्चन कितनी बार आया है आपने देखा होगा। वाटर स्कार्सिटी पे कितनी बार क्वेश्चन आया है, राइट। फ्लड का क्वेश्चन आया है, द रिसेंट फ्लड एंड द लॉस एंड लाइवलीहुड इन द रीजन, क्वेश्चन आया है। दिस कम्स अंडर योर ज्योग्राफी पार्ट, ओके। उसके बाद हम ह्यूमन राइट इश्यूज देखते हैं। ह्यूमन राइट इश्यूज के अंडर आपके वुमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। एसिड अटैक ऑन वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, ओके। इस तरह के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? इस ह्यूमन राइट इश्यूज के अंदर, राइट। अगेन ये जो आप देखिए, a synthesis of Eastern wisdom and Western science, a needed goal for humanity. Again, a question of analytical ability. दो क्वेश्चन आपके यहाँ से आए हैं, what can be done to stop wars, a synthesis of Eastern wisdom and Western science. solely कहाँ से आए हैं? analytical ability. क्या बचा अब? द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड, ये आपके कहाँ से हैं? ये आपके पार्ट बी का है, ठीक है। दिस इज योर पार्ट बी, राइट। पार्ट बी आपने देखा, ये है आपका पार्ट बी, 120 मार्क्स का। अब 120 मार्क्स में आप देखोगे यहाँ पे सिलेबस डिफाइंड नहीं है। नो सिलेबस इज डिफाइंड कि भाई आर्ग्यूमेंट राइटिंग किस पे पूछेंगे। आपसे नहीं बताया गया कि कॉम्प्रिहेंशन किसके ऊपर आएगा, प्रेसी कहाँ से आएगा, रिपोर्ट कहीं कहाँ से आएगा, नहीं बताएगा। पार्ट ए के अंदर मेंशन है कि आपके जो 4 या 6 ऐसे की जो चॉइस आएगी वो इन कीवर्ड्स के अंदर से आ सकती है। पार्ट बी के अंदर ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो। इसीलिए आप देखोगे हैफजार्ड मैनर में आपसे पूछा गया कई बार, बट फिर भी मैंने इसको डिकोड करने की कोशिश की है। अगर मैं बताऊं, वीडियो गेम शार्पन द माइंड, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आया है। एडिक्शन ऑफ एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स अमंग द यूथ, ये क्वेश्चन आपका आया है। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं आपके। तो ये आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम रिडंडेंट।
तो हर बार एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिलता है इन आर्गुमेंट राइटिंग। सी द CAPF AC 2021 पेपर, यू विल बी अमेज्ड टू सी। आप यहाँ पे देखोगे और 2020 भी दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं यहाँ पे। ओके सी, तो मैं आपको बोल रहा था कि आर्गुमेंट राइटिंग में मेनली आपसे कहां से क्वेश्चन पूछेंगे, करंट। सी फर्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्शन इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का चला हुआ था 2021 के अंदर। फार्मर प्रोटेस्ट था 2021 के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट राइटिंग में मेनली करंट अफेयर आता है, रिपोर्ट राइटिंग के अंदर भी करंट अफेयर आता है। सी ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली 2021 के अंदर ये प्रॉब्लम थी कोविड के टाइम पे दिल्ली में क्या थ्रू आउट इंडिया थी यार ऑक्सीजन क्राइसिस, पर मेनली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा थी। वेस्ट बंगाल के अंदर पोल वायलेंस हुआ था, ठीक है, असेंबली इलेक्शन के दौरान पूछ लिया यहाँ पे करंट रिलेटेड। 2022 पे दोबारा चलते हैं, 2022 पे दिस ईयर क्या पूछा था, एविडेंस कि कोविड 19 के जो आफ्टर मैथ अगर हम उसको स्टडी करें कि कोविड 19 का इंपैक्ट क्या रहा, तो यहाँ से पूछा इसका एविडेंस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड 19 पैंडेमिक, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, और ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद द करंट अफेयर्स। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा पता चल गया कि आइडिया कहाँ पे हमें करंट पे ज्यादा स्ट्रेस करना है। और अगर मेरे पास देखो, मेरे पास कोर नॉलेज है, इफ आई हैव द कोर नॉलेज, सपोज दिस इज द कोर नॉलेज एंड दिस इज द पेरिफेरी ऑफ दिस कोर नॉलेज। कोर नॉलेज आएगी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, पेरिफेरल नॉलेज आपकी आएगी करंट अफेयर से। अगर आपका कोर वीक है, यू डू नॉट हैव द कोर, राइट, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर द सब्जेक्ट जो है वीक है, यू कैन नॉट और यू विल नॉट बी एबल टू यूज दिस पेरिफेरल नॉलेज, करंट अफेयर का आप ज्यादा कुछ फायदा उठा नहीं पाओगे। ठीक है, आप कई बार सोचते होगे यार गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू कर दी है, नई स्कीम शुरू करी है, ढेर सारी स्कीम्स आपको मिलती है, आपका दिमाग कई बार ऐसे कटता नहीं है यार स्कीम याद करनी पड़ रही है, मुझे पता नहीं इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पे ये अप्लाई होगी, कई बार ऐसे सोचते हैं ना। इसीलिए अगर एक बार आप योजना मैगजीन पढ़ लेते हैं, आपको पूरा अंडरस्टैंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। देखो ये केस स्टडी एक रीजन को लेके वो केस स्टडी करते हैं, ठीक है, जॉब के बारे में सोचते हैं कि जॉब क्रिएशन करना है, इस हिसाब से कोई केस स्टडी है, ठीक है, एक एरिया में अगर आप देखोगे वहां पे जॉब्स या फिर डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है, आप सेंट्रल इंडिया की बात कर लीजिए, आप बिहार की बात कर लीजिए, तो वहां पे जॉब क्रिएशन मतलब इतनी ज्यादा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो वहां से माइग्रेट करते हैं। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा लेके आए कि एंटरप्रेन्योरशिप वहां पे शुरू करे, और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वहां पे बिहार के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, सॉरी मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत हो, जहां से डिस्ट्रेस माइग्रेशन होना बंद हो जाए। तो ये सभी चीजें योजना के अंदर डिस्कस की जाती है, फिर उसके ऊपर उसको ठीक करने के लिए एक स्कीम लेके आती है गवर्नमेंट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब आपको पता होगा एक स्कीम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो देश की सबसे बैकवर्ड जो आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डेवलप करना। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आप उस पे क्या अप्लाई करोगे, करंट अफेयर्स की नॉलेज, राइट। तो ये हमारा रोड मैप रहेगा। इन दीज क्लासेस मैं आपको क्या बताऊंगा, ये जो हमारी एक महीने में जो क्लासेस होंगी, आई विल वर्क मेनली अपॉन योर बेसिक्स, ठीक है। मैं आपका कोर यहाँ पे आई विल हेल्प इन डेवलपिंग योर कोर, जहां से आपको ये कोर आपका सॉलिड हो गया, आप दुनिया का कोई भी करंट अफेयर पढ़ लो, यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट, ठीक है, आप उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो दिस वुड बी माई माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस CAPF पेपर 2, और यही मेरी अप्रोच रहेगी। और मैं भी आपको ये बोलूंगा, प्लीज एक महीने में आपको कुछ जाता नहीं है, बहुत कुछ सीखोगे और आपका मजबूत होगा। उसके बाद करंट अफेयर्स विल डील आफ्टर दिस बैच, उसके बाद हम करंट अफेयर की नॉलेज बाद में हम शार्पन कर सकते हैं, वो मैं कर रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। उसके बाद आपकी राइटिंग स्किल्स एंड ऑल दिस वो भी होगी, और इसमें 7 टेस्ट जो होंगे हर एक वीकेंड पे नहीं, मतलब हर एक 3 या 4 दिन के अंदर आपको एक टेस्ट लिखना जरूरी है, वो भी लाइव टेस्ट होगा। ओके, राइट। अब इसके बाद बहुत सारे आपने मैसेज किए थे, तो विल कीप दिस मीटिंग शॉर्ट, शॉर्ट रखेंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया, इसके ऊपर कोई आपको क्वेश्चन है, इस और इसके अलावा कोई सजेशन है, प्लीज फील फ्री, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई सजेशन दे सकते हो, सर इसमें कुछ और इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट कैन बी अ बेटर, दिस कुड बी अ बेटर वे, इस हिसाब से हम अप्रोच कर सकते हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। You can raise hand, guys. Okay, yes, Shekhar, you can ask. Yes, sir. Sir, in previous year trends,
there are some topics like, for example, internal security. Sir, Right. can we make a pre-planned introduction or conclusion like in Yes. agriculture? यस। आपके 2 क्वेश्चन हैं। अच्छा ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? No, sir, not now. ठीक है, प्री प्लान्ड ही करना है हमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपका क्वेश्चन है कि इंटरनल सिक्योरिटी के क्या कुछ प्री प्लान्ड कर सकते हैं? यस, यू नीड टू डू। करना कैसे मैं बताऊंगा आपको। हर एक का फ्रेमवर्क अलग होगा। इंटरनल सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क ऑफ राइटिंग एन एसे वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ राइटिंग अ क्वेश्चन रिगार्डिंग और द एसे रिगार्डिंग वीमेन, the framework would be different. Framework regarding the writing an essay on disaster management or Indian economy would be different, totally different. We'll deal this framework. उस framework में हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी रिपोर्ट इकट्ठी करनी है। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी से अगर मैं बात करूं, यू नीड टू कलेक्ट सर्टेन रिपोर्ट, सर्टेन इंडिसेस, ठीक है, सर्टेन केस स्टडी, सर्टेन इवेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सीडेंट और टेररिस्ट अटैक जो हुए हैं आपके टिप्स पे होना चाहिए। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितना भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, प्लीज रिमेंबर दोस डेट्स, दोस अटैक, और नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, जहां पे भी आपको लगता है दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक इन द हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ मैनकाइंड, वो भी आपको याद होनी चाहिए विद डेट। ठीक है, डेट से ही बोलते हैं आजकल तो 9/11, 26/11, राइट। पार्लियामेंट अटैक हुआ था 13 दिसंबर 2001, पठानकोट अटैक अगेन 14 फरवरी, व्हाट वुड बी द डेट? 14 फरवरी था शायद, ठीक है, पठानकोट, पुलवामा, शायद पुलवामा था। ओके, तो इस हिसाब से आपको ये मेजर मेजर अटैक याद करने हैं, वो फिर हम इंट्रोडक्शन में यूज करेंगे एज एन हुक। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का ही कोई टॉपिक है, उसके बाद जैसे लेट्स टेक द टॉपिक ऑफ, बहुत अच्छा आपने बोला है, लेट्स टेक द टॉपिक ऑफ दिस 2022 वाला ही टॉपिक लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस टॉपिक ऑफ दिस? ओके, द इंडियन आर्म फोर्सेस आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप इसमें देखोगे, अगर आप इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन करो अपने माइंड की, इंडियन आर्म फोर्सेस आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। 2 कीवर्ड है इसके अंदर, आपको दिमाग लगाना है कहाँ इंडियन आर्मी ने अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दिखाई, कहाँ इंडियन आर्मी ने टाइमली एक्शन लिया। कोई भी टॉपिक अप्रोच करोगे, प्लीज फाइंड द कीवर्ड गिवन इन द टॉपिक। First keyword which I can see is strategic thinking. Second keyword which I can see is timely action. इन कीवर्ड से रिलेटेड आपको क्या करनी है? यू नीड टू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट 3 to 4 मिनट्स। 3 से 4 मिनट्स आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। आपको थोड़ा सा पॉइंट इसमें आपको डायरेक्शन तय करनी है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग? ओके, इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट किस तरफ मूव कर रही है? मॉडर्नाइजेशन पे। गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड मॉडर्नाइजेशन। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और भी आप देखोगे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इंडिजिनाइजेशन, सीडीएस का गठन किया गया है, इंटीग्रेटेड आप देखोगे बैटल ग्रुप है, थिएटराइजेशन ऑफ कमांड है। दिस शोज इंडिया स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात कर सकते हो इंडिया की। अगेन टाइमली एक्शन के अंडर यू कैन टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, जहां पे इंडियन आर्मी ने पहले प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। यू कैन टॉक अबाउट बालाकोट एयर स्ट्राइक, राइट, टाइमली एक्शन, वी डिड अ टाइमली एक्शन। यू कैन टॉक अबाउट यूरी स्ट्राइक। ओके, उसके बाद हम बात कर सकते हैं टाइमली एक्शन में ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन के अंदर इंडियन आर्मी ने पहले ऑक्यूपाइड कर लिया एरिया। टाइमली एक्शन में यू कैन टॉक अबाउट दिस दिस गलवान वैली इंसिडेंट, जहां पे इंडियन आर्मी ने आफ्टर द हैपनिंग ऑफ दिस पुलवामा, सॉरी, दिस गलवान वैली इंसिडेंट, इंडियन आर्मी ने प्रोएक्टिवली डिप्लॉयड आवर सोल्जर्स इन दैट एरिया। वहां पे आप देखोगे बहुत ही ज्यादा नंबर में हमने वहां पे सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए। एंड अगेन लॉजिस्टिक सपोर्ट इतना अच्छा था हमारा वहां पे, हमने वहां पे अपनी आर्मर्ड डिवीजन टैंक्स वहां पे पहुंचाए एयरलिफ्ट कर करके। सो दिस शोज द टाइमली एक्शन अगेन, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहां पे इंडियन आर्मी ने टाइमली एक्शन लिया है। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पवन और ब्लैक टोर्नेडो, ब्लू स्टार, लॉट ऑफ ऑपरेशंस आर देयर, राइट। सो ये टाइमली एक्शन दिखाता है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना होगा? इस हिसाब से आपको अप्रोच करना है कि हाँ, दिस इज द कीवर्ड, मुझे इसके बारे में सोचना है और मैं ऐसे अप्रोच करना है। ओके, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, विल कीप इट शॉर्ट। ओके, एनी मोर क्वेश्चन, फॉलो बैक क्वेश्चन फ्रॉम शेखर? यस सर। सर इसमें सर टाइम बहुत चला जाता है रिसर्च करने में सर, और कंक्रीट सर इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता सर। जैसे मैं डिजास्टर मैनेजमेंट में स्टार्ट करा था यूपीएससी के टेलीग्राम पे सर, उनके नोट्स, और पता नहीं सर फिर डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है सर इसमें रिसर्च में।
ठीक है, ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हाँ, सर्च में डिस्ट्रैक्शन होता है, दिमाग की दही होती है, बट द मोर यू सर्च, इट स्टेज लॉन्गर विद यू, दैट इंफॉर्मेशन, दैट नॉलेज, दैट विल स्टे विद यू। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप उस चीज के साथ टाइम बिताएंगे, कोई भी हो सकता है, आप अपने फ्रेंड के साथ टाइम बिताएंगे तो बहुत टाइम लगता है उसको भूलने में, ठीक है, ऐसा ही इसके साथ है। जितना टाइम आप सर्च करने में, अपना कंटेंट बिल्ड करने में आप लगाओगे, दैट इंफॉर्मेशन विल स्टे विद यू। ऐसे होता है ना, बारिश का पानी अगर आप देखोगे, जितना जल्दी शहर में घुसता है उससे जल्दी वो निकल भी जाता है। तो यही होता है, अगर आप पढ़ाई जल्दी जल्दी कर रहे हो तो वो भी जल्दी जल्दी आपके दिमाग से निकल जाएगा। सो बी पेशेंट, आपको थोड़ा प्रोसेस के साथ पेशेंट रहना है। और कई चीजें हैं, कई मैं फिल्टर कर सकता हूँ आपकी नॉलेज, मानता हूं मैं कि ओवरबर्डन है नॉलेज का, तो मैं उसको फिल्टर करने का काम करूंगा। मैं आई विल एक्ट एज योर फिल्टर। ओके, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, नाइस। ओके, यस, सेकंड द क्वेश्चन आई वुड टेक फ्रॉम सुभाष, उन्होंने, शुभम सॉरी, आपका हैंड रेज है, देन विल टेक क्वेश्चन फ्रॉम मनीष, ओके, देन शिरेश। ओके, यस शुभम। Hello, good evening, sir. गुड Sir, इवनिंग शुभम। my question was that, sir, like how much data to code, sir, and like from where to code, and how do we know, sir, like this data should be collected and we can use it here? Because, sir, in exam, like if any topic comes, so like if we don't remember the data, then how can we code that data and the organization which has like which has given that data? So, sir, like how to manage our examples and data related to that topic? Right, excellent example. So in that circumstance, I would advise you, please first take the example of economy. I want you to collect 6 to 7 report related to the Indian economy. The basically, what is the current status of Indian economy? What is the employment rate? What is the inflation rate? What is the current status of fiscal deficit in India? Right? What is the current forex reserve in India? This type of information you need to collect. Okay, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए with respect to the इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से जीडीपी का आपको पता होना चाहिए कि हाउ मच प्राइमरी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग, सेकेंडरी एंड थर्ड। आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इंडिया का क्या नंबर है। व्हाट इज इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया का क्या नंबर है। उसके बाद आप देखोगे व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल, व्हाट इज आईआईपी इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये क्या होता है। दिस सर्टेन थिंग्स यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर द एग्जाम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एग्जांपल सिर्फ मैंने इंडियन इकोनॉमी का दिया। उसके अलावा अगर आप बात करोगे, यू कैन टॉक अबाउट द विमेन, इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो वीमेन से रिलेटेड यू नीड टू रिमेंबर सर्टेन रिपोर्ट्स गिवन बाय द एनसीआरबी, करंट डेटा, ठीक है। एनसीआरबी का डेटा है क्राइम का, क्या क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज हुआ है 2019 के बाद या डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ये होना चाहिए। जुवेनाइल का अब्यूज आप देखोगे, क्राइम अगेंस्ट जुवेनाइल इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिली इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। उसके साथ एक करंट टॉपिक है अभी ट्रांसजेंडर्स का, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज का, वो एक क्वेश्चन बन सकता है। आपको स्टडी करना होगा सेम सेक्स मैरिज, हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड अलाउ सेम सेक्स मैरिज, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यू नीड टू कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, जितना कॉन्ट्रास्ट पैदा करोगे आप कि इंडिया के अंदर ये नहीं है लेकिन और एडवांस मॉडर्न कंट्रीज के अंदर ये चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, तो इसको हम एज एन केस स्टडी इस्तेमाल करके इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द विमेन। और विमेन से रिलेटेड और भी आप चीजें बहुत सारी इसमें कोट कर सकते हो। व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, व्हाट इज द रोल ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स, कितना पॉलिटिक्स के अंदर उनका शेयर है, ठीक है, कितना पार्लियामेंट के अंदर विमेन है। और आप देखोगे डिसीजन मेकिंग, आप पोजीशन कितना होल्ड करते हैं विमेन। फोर्ब्स की कोई रिपोर्ट आप कोट कर सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, आप देखोगे विमेन कौन है, हमारी अभी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड में भी नाम आता है उनका। तो इस हिसाब से छोटे छोटे एग्जांपल आपको प्रिपेयर करने हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड कितनी सारी न्यूज है, नेट यूएनएफसीसी की आप बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आईपीसीसी रिपोर्ट आप कोट कर सकते हो, फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट, सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट, यूएनसीडी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसके ढेर सारी रिपोर्ट आती है, ठीक है। उसके बाद आप डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की आप रिपोर्ट कोट कर सकते हो, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की ढेर सारी रिपोर्ट आती है, आपको कोट करनी पड़ेगी। आपको, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो, इकोनॉमिक सर्वे में हमेशा क्लाइमेट चेंज से आती है रिपोर्ट्स, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी, क्या इंडिया में किस हिसाब से अडेप्टेबिलिटी लानी है, मिटिगेशन फंड क्या होगा, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, जब भी काम चलेगा। वहां पे एग्जाम में आपको क्या आना चाहिए,
फ्लड ऑफ नॉलेज। मतलब फ्लड ऑफ नॉलेज का मतलब है ये बुलेट पॉइंट मेरे दिमाग में पहले से हैं, मुझे बस उन बुलेट पॉइंट को यूज करना है, हाउ टू अप्लाई। आपके पास क्या है, फोल्डर मटेरियल है, यू हैव द फोल्डर मटेरियल। वहां पे आप फोल्डर मटेरियल नहीं इकट्ठा कर सकते, आपके पास कुछ एक इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे उसको अप्लाई करना है। ठीक है, ये क्लास मैं आपको बता दूं, ये क्लास उन लोगों के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है जो अपने पास से कुछ लेके आ रहे हैं और यहाँ से मेरे पास से कुछ लेके जाएंगे। ठीक है, कि आप अभी कुछ प्लेटफॉर्म पे आप पहले ही हैं, मतलब कहने का मतलब है आप किसी स्टेज पे हैं प्रिपरेशन की। ठीक है, आप 0 पे हैं तो भी आपको ये फायदा करने वाला है, बट ज्यादा फायदा उन लोगों का होगा जो अभी भी प्रिपरेशन एक जर्नी में है, जिन्होंने 1 अटेम्प्ट दे रखा है, 2 अटेम्प्ट दे रखा है, और प्लस जो 6 महीने से कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, 3 महीने से पढ़ रहे हैं पेपर 2 का भी, और इसके बाद इस क्लासेस से बहुत फायदा उनको मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से, तो ये भी मैं आपको कमिट करता हूँ। ठीक है, ओके, सो आपका मैंने आंसर कर दिया शुभम, जो आप पूछ रहे थे कि कैसे यूज करना है टू सम एक्सटेंट। Yes, sir. Thank you. ओके, अगेन अगर कोई भी डाउट हो, आउट ऑफ डाउट, प्लीज आस्क मी, वो हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं। ओके, यस मनीष, यू कैन आस्क। हेलो सर, यस मेरी आवाज आ रही है? यस Good यस, evening, यू आर ऑडिबल। गुड इवनिंग sir. Do we need to do Usna by myself or you do it in this course? प्लीज, you are not audible, can you speak a little louder? Sir, do we need to do Usna by myself or you do it in this course? No, you do not need to do Yojana. I will give you the summary of important topics. Okay. Whichever Sir, important topic is required for the CAPF exam, I will give it to you. Okay, from the Yojana. और सर जैसे योजना में फर्स्ट फेज प्रीफेस का होता है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग बोलते हैं। Not ताकि every पूरी topic. योजना का सम फर्स्ट फेज प्रीफेस वाला। हाँ, yes, तो preface is important, no doubt. हाँ, Preface is important. तो वो तो खुद से पढ़नी होगी ना? हाँ, प्रीफेस आप खुद से पढ़ सकते हो, बट योजना के अंदर जो टॉपिक होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स। आप देखोगे फरवरी की योजना मिलेट्स के ऊपर है, वो क्यों पढ़नी है आपको? ठीक है, जनवरी की योजना है, आप देखोगे यूथ के ऊपर, यूथ के अंदर भी आपको एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट ही पढ़ना है। दिसंबर की जो योजना है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो मुझे पता है कौन सी योजना पढ़नी है, उस योजना के अंदर से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ, आई विल वर्क एज योर फिल्टर, आई विल सेव योर टाइम। ठीक है, एक चीज मैं आपके लिए कर दूंगा, आपका टाइम बचेगा, आपको अननेसेसरी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आई विल गिव इट टू यू, राइट। ये चीज मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ओके, टाइम सेविंग प्लस हैप्पीजार्ड मैनर में नहीं पढ़ोगे, एक तरीके से पढ़ोगे, एक रोड मैप आपको दिया जाएगा। ओनली दोस टॉपिक व्हिच आर रेलेवेंट फॉर दिस एग्जाम विल बी गिवन टू यू। आई विल टच एवरी सोर्सेज, आई विल टच विजन आईएएस, आई विल टच योजना, आई विल टच बेसिक बुक्स। ठीक है, आई विल टच माय नोट्स, एवरीथिंग आई विल गिव। ओके, राइट। ओके सर, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन? क्या बात, आप क्वेश्चन नहीं है किसी के? ओके, किरण तो आराम से लौटा है, किरण रोथ, नाइस। ओके, नो मोर क्वेश्चन गाइस? ओके, आई थिंक शिरेश वाज देयर, शिरेश ने हैंड रेज किया था, आई थिंक इज नॉट राइट हियर। यस शिरेश, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। यस प्लीज गो अहेड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिरेश। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे सर हम एस्से को जब लिखते हैं सर, तो उसका मेन जो कोर होता है कि हम उसको जो करंट का इशू है उसको पिक करके लिखते हैं, एंड उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड जो चैलेंजेस हैं उसको सर करके, और लास्ट में एक पे फॉरवर्ड दे देते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए सर। लेकिन सर अगर ये जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आते हैं सर, क्या इसमें चैलेंजेस सर कैसे इसमें लिखा जाता है? क्योंकि अभी जो आपने टॉपिक डिस्कस किया आर्म फोर्स वाला सर, उसमें चैलेंजेस कैसे सर दोनों को लिंक करेंगे? ओके, आर्म फोर्सेस वाला ही देख लेते हैं। आपने बोला इसमें कि कंक्लूजन में कैसे लिखना है, कि इसमें चैलेंजेस कैसे दिखाएं। ठीक है, आपको देखो ये वाला जो टॉपिक है स्पेसिफिकली, इफ आई कैन सी द टॉपिक, दिस एफ इंडियन आर्म फोर्सेस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। हियर यू नीड टू शो कि कहां पे इंडियन आर्मी डिलेड, और कहां पे आपको देखना पड़ेगा कि इंडियन आर्मी ने टाइमली एक्शन नहीं लिया और इंडियन आर्मी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ उसमें। टेक एन एग्जांपल ऑफ 1999 कारगिल वॉर।
ठीक है, वी हैड द इंटेलिजेंस, टेक एन एग्जांपल ऑफ 2611, वी हैड द इंटेलिजेंस बट वी डिड नॉट टेक द टाइमली एक्शन, राइट। तो यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस का पार्ट प्ले करना है, ओके। तो वहां पे आपको दिखना 1962 वॉर के बारे में बात कर सकते हैं, ऑल्दो वी डू नॉट हैव द रिसोर्सेज एट दैट टाइम, चाइना के साथ हमारे कुछ था, रिसोर्सेज नहीं थे उस टाइम पे इतने बेटर, ठीक है। तो दूसरा हम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में और बात कर सकते हैं कि अर्लियर जो हमारे पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप थी वो हमने रिवाइज करनी, ठीक है। जो हम सोचते हैं कि वी विल नॉट रिटेलिएट फर्स्ट, ठीक है। दूसरा हम सोच रहे हैं, जैसे हमने आज भी हम बात कर रहे हैं कि इंडिया कहता है कि वी विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट, वी हैव द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग रिफॉर्म इन दैट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। वो कह रही है कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हम हटा देंगे, ये ऐसा कोई वर्ड इसके डॉक्ट्रिन के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। इवन प्राइम मिनिस्टर सेड दैट जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है वो दिवाली में फाड़ने के लिए नहीं है, वो यूज करने के लिए है, ठीक है। तो इस डॉक्ट्रिन में चेंज, अभी आप देखोगे क्या इंडिया की कोई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है? नहीं है। इट इज एक्सपेक्टेड कि नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन होनी चाहिए। चाइना व्हाइट पेपर रिलीज करता है एवरी ईयर, ठीक है, हर साल व्हाइट पेपर रिलीज करता है। व्हाइट पेपर रिलीज करने का मतलब है कि ऐसा ऐसा अगर हुआ हमारे देश के अंदर, कोई अटैक करता है तो हाउ वी विल रिस्पॉन्ड, ठीक है। वो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? अमेरिका के अंदर व्हाइट पेपर रिलीज होते हैं, बट देयर इज नो सच नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इन इंडिया, ओके। बहुत है पहचान मैनर में है, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है। तो इसमें ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में दिखाते हैं हमारे पास, ये फ्यूचर हो सकता है, फ्यूचरिस्टिक हो सकता है कि कहाँ पे हमें इंटेलिजेंस अच्छा करना होगा। थोड़ा सा आपको प्रीवियस एग्जांपल देने होंगे कि कारगिल में हमने थोड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, 26/11 में इंटेलिजेंस फेलियर था, पार्लियामेंट अटैक में इंटेलिजेंस फेलियर था, ओके। तो इसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन सुरेश। सर एंड एक क्वेश्चन और सर, ये बताइए कि जैसे सर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना ठीक है सर ऐसे में, बिकॉज सर एक नेगेटिव इंप्रेशन ना चला जाए। हाँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर ए कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, यहीं पे मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। आप बोल सकते हो देयर इज लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। स्टिल हम कॉलोनियल टाइम से आप देखोगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है उनको नए नए आप देखोगे वेपन दे दिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस का मतलब है उनकी डॉक्ट्रिन, कैसे वो काम करते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल लेवल पे भी मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है, नॉट ओनली फ्रॉम मिलिट्री हार्डवेयर। उसके बाद आप देखोगे ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। ब्यूरोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या समझते हो आप? कि गवर्नमेंट उस पर फैसला लेती है। कई बार क्या होता है, आपको टाइमली एक्शन लेना पड़ता है कि इंस्टेंटली विद इन मिनट्स विद इन सेकेंड आपको डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए, ठीक है। बट ब्यूरोक्रेटाइजेशन में आप देखोगे कई बार आपको इंडक्शन करना पड़ता है किसी डिफेंस हार्डवेयर का इमीडिएटली, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। बट कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी पाइपलाइन है, प्रोसीजर होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री में डिमांड जाती है, फिर उसको अप्रूव किया जाता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। उतना तो वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो जाती है, आपको पता होगा 10-10 साल लग जाते हैं वो आने में। विक्रमादित्य को यहाँ तक लाए हम आए, देखोगे जो हमारा वार्षिक था, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप देखोगे बहुत उतने में टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो जाती है, एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, फिर हम पुरानी टेक्नोलॉजी को लेके यहाँ पे आते हैं, उसको फिर हम जश्न मना रहे होते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा इसमें आप देखोगे टाइमली एक्शन लेने की जरूरत है। इसलिए हमने फिर देखा, हमने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल रखी जिसमें हम फास्टर पेस से क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। और आर्म्ड फोर्सेस को भी अप टू 5000, मतलब पता नहीं, आई डो नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट कुछ एक नंबर तक, कुछ करोड़ तक अगर वो आर्म्ड फोर्सेस कुछ हार्डवेयर इंस्टेंटली, ठीक है, अर्जेंटली कुछ एक्वायर करना चाहती तो कर सकती है, ठीक है। मेरे ख्याल से वो नंबर दैट कैन गो अप टू 500 करोड़ और समथिंग, ठीक है। इतने तक कोई अप्रूवल नहीं चाहिए मिनिस्ट्री, बाद में चाहिए, पहले ले आओ फिर अप्रूव कराता है, ओके। यस सुनील, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। डाउट स्टडी मटेरियल को लेके था कि जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनफ रहेगा क्या, हमें मैगजीन वगैरह? राइट, सो दैट वुड बी इनफ। जो स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आपकी कोर डेवलप करने के लिए, वो डेवलप रहेगा, वो मतलब बहुत इनफ रहेगा। अगर मैं आपको बता दूं, जो स्टडी मटेरियल विच आई विल गिव टू यू, इट इज सो कॉम्प्रिहेंसिव
इट इज सो कॉम्प्रिहेंसिव, आपको लगेगा ये सर इसके अंदर बहुत ज्यादा है, मेरे से नहीं होगा। आप खुद ब खुद ये बोल दोगे बहुत ज्यादा है, मेरे से नहीं होगा। इतना कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, बट ये मैंने इसीलिए किया है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश के पीछे यही है कि बाद में आप ये ना बोल दो सर कुछ चीजें टच नहीं हुई। ठीक है, उसको हर एक चीजें जो टच हो सकती है ना, जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। ठीक है, सब चीजें मैंने उसके अंदर कवर की हैं, तो स्टडी मटेरियल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज एक बार आप उस स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करना, जो नेक्स्ट क्लास होगी, यू विल फील। हाँ नहीं, वो तो दैट इज करंट अफेयर, दैट इज नॉट स्टडी मटेरियल, वो तो पेरिफेरी है। ओके, दैट इज नॉट द कोर। जो मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया ना, क्लासेस के अंदर क्या हम डेवलप करेंगे, क्लासेस के अंदर वी विल बिल्ड कोर, और जो अभी तक अपलोड हुआ है दैट इज ओनली पेरिफेरी। ओके, वो तो ऐसे ही मतलब मस्ती मस्ती में बना रखा है। ठीक है, तो वो वैसे है, पेरिफेरी है, वो वैल्यू एडिशन है, दैट इज वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कर सकते हो बाद में, बट इफ कोर इज वीक, वैल्यू एडिशन कोई सेंस नहीं है उसका। ओके, तो विल वर्क मेनली ऑन कोर। Okay, Sunil, I think I have answered your question. Any follow-up question from your side? No, sir. Okay, okay, thank you. Yes, Akshay, you can ask question. Jain sir, good evening. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Sir, my question is that what would be more effective to us if we write after researching immediately, or like sir, we used to gather content from whether it is Vision IAS or the Insight IAS or Google. So sir, something like you gave us topic on anything on about the report or about the essays or the argument. Sir, if it will be more effective Yes. when we will gather the content first, and Okay, after, I think I got your after question. break. Okay, Okay, I got sir. your question. I would advise you to go for the second strategy. First, read your content, whatever you have, but do not write after that immediately. That would be Yes, a sir, yes, wrong, sir. I would say that would be a wrong approach. First, whatever you have read, please let the dust settle down. Okay, कई Yes, बार क्या होता है दिमाग that's में what वो I चीजें wanted to हैं, say. yes, things are there in your mind, but आप उसको अगर पढ़ने के बाद if you start writing after 1 day or 2 day, two things will happen. Your recalling power will increase. Ultimately you have to recall in the exam center. वहां पे तो ऐसा नहीं आप सुबह पढ़ के जाओगे वही आएगा. So in this way, second वाला जो आपने बताया कि पहले पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बाद लिख लो, 1 दिन बाद लिख लो, तो जो माइंड में जो डस्ट है अभी तक वो आपने ताजा ताजा पढ़ा है, तो आप फटाक से लिख दोगे. ठीक है, तो उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, देयर इज नो नथिंग, जो आपकी माइंड की कंडीशनिंग नहीं हुई. माइंड की कंडीशनिंग इस हिसाब से करनी है, क्योंकि एग्जाम में यू डू नॉट हैव द रिसोर्सेज, यू डू नॉट हैव द मोबाइल फोन विद यू. all what you have is a pen and the mind. Okay, जितना रिकॉलिंग पावर आपकी होगी उतना बेटर है. तो मैं आपको कहूंगा सेकंड ऑप्शन आपको लेना है, रीड एंड डू नॉट राइट इमीडिएटली. यू कैन राइट इन द इवनिंग और द नेक्स्ट डे मॉर्निंग और in the lunch. Okay, that would be a right strategy. Any more follow-up question? Okay, sir. Okay, no sir, thank you sir, it was my question. Okay, okay, any more question guys? Please feel free to ask anything. Okay, okay, मुझे सजेशन दे दो क्या क्या मतलब, और what you would आपको क्या लगता है कि कैसे हमें और अप्रोच करना चाहिए इसको? Any suggestion from your side guys? Please ask. कुछ भी आपको लगे कि ये सजेशन ये होना चाहिए, ये इसके अंदर होना चाहिए, बाकी वो क्लास के साथ ही होगा, जैसे हम क्लास में डिस्कस करेंगे. 2 चीजें और मैं बता दूं, प्लीज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई वांट एवरीवन टू स्विच ऑन योर वेबकैम. ओके, you everyone would be sitting on the table making notes, asking questions. ठीक है, तो that would be a better way of learning. Okay, if I'm giving you this much time, I'm expecting something from you, only the sincerity. Okay, this, तो इससे ही ज्यादा लर्निंग प्रोसेस होगी. 1 महीने में आपकी एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे आप
आ सकते हो, एक बहुत अच्छे लेवल पे आ सकते हो 1 महीने के अंदर अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। You will develop a high order thinking, you will start reading between the lines, you will understand the examiner psychology, किस हिसाब से पूछता है, you will after attending these videos or these classes, you will be able to predict questions, right? कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, right? इतना आपको कैपेबल 1 महीने के अंदर मैं बना दूंगा। तो दिस इज माय प्रॉमिस, ठीक है। और क्लास के जो लास्ट 30 दिनों के बाद, today is I think 31 people have joined or 34 people have joined, and in the last मैं देखता हूँ कि कौन रहता है लास्ट तक, ठीक है। चांसेस आर कि लास्ट तक 7 या 8 ही रहेंगे बच्चे। देयर इज वेल लेस चांसेस, क्योंकि आप देखोगे सिलेक्शन भी कमी के होते हैं, जो लास्ट तक टिकता है उसका ही सिलेक्शन होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। लेट्स सी लास्ट तक कौन बचता है, और विल कट शॉर्ट। ओके, दिस इज द ऑल आई वांट टू से टुडे, बिकॉज सिंस यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन और मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं है आज, तो विल एंड द मीटिंग। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल वाइंड इट अप। ओके, हेलो सर। यस सर इसकी फीस क्या है, ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसका? ओके, देयर इज नो फीस एट ऑल। जो आपने 1 रुपए में जो रजिस्ट्रेशन किया है, राइट, दैट इज द ओनली फीस, और प्लस योर सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो, दैट इज माय फीस, फाइनल सिलेक्शन। ओके सर। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन भी नहीं, अगर आप यू आर एबल टू क्वालिफाई द रिटर्न भी आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो दैट इज माय फीस। ओके, प्लीज इतना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ आपको। सर हेलो सर, वन मोर थिंग ऑन माय साइड। यस सर मैं बता रहा था कि सर जैसे सर लाइव टेस्ट होगा, सर क्लासेस होंगे, सर कोई टॉपिक सर होगी, सर आप समझाएंगे, फिर हम सर लिखेंगे तो दिन लाइव टेस्ट में, तो सर उसके बाद सर आप भी सर एक फॉर्मेट दे दीजिएगा कि आप मतलब इस स्टैंडर्ड के लेवल का राइटिंग होना चाहिए, ताकि हम सर मैच कर सके कि हाँ। ओके, यू वांट you want this model answer, right? यस सर। ओके, सो मतलब हमको भी सर आइडिया होता रहेगा कि हाँ ये स्टैंडर्ड ठीक रहेगा। देखो, one thing I would say, model answer is an easy thing for me to give, because there is no scope of discussion. I'll give the model answer, and मैं model answer दूंगा तो आप देखोगे, because everyone's way of writing is different, everyone has their own unique strength, right? Yes, so what I can do is I can conduct a discussion or doubt class after the test. That would be more appropriate, because you can share your views, what you were thinking, because at times I've seen candidates के पास, aspirants के पास बहुत अच्छे और भी point हो सकते हैं जो मेरे से अच्छे हैं। In this way there are many minds, यार आप लोग कुछ अलग अलग पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, आपके पास अलग नॉलेज है, आप मेरे साथ शेयर करोगे, शायद मैंने आज तक वो ना पढ़ी हो, आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हो, ठीक है, आपकी एजुकेशन अलग हुई है, आप कहीं और एरिया में रहते हो। सो इन दिस वे अगर हम आपस में बात करेंगे तो आई थिंक बेटर पॉइंट कैन बी रिटन इन दैट पर्टिकुलर एसे। ओके, दैट वुड बी अ बेटर वे, राइट, रादर देन गिविंग सम मॉडल आंसर। उसमें डिस्कशन का स्कोप खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है सर, समझ गया। So we want it more organic, right? Okay. Okay. So we, I think एक और कल मैंने बता दिया आपको, one condition is everybody needs to open up their webcam from tomorrow. Okay, and everybody needs to be sitting on the table, okay, having pen and a notebook, right? Not like Kiran who is sleeping right now. ठीक है, ठीक है सर। हाँ, यस सर क्लास जो टेस्ट की टाइमिंग्स है सर, यस, अगर वो सर सुबह से होके कुछ चेंज हो जाते, बिकॉज सर आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ माय यूजी एंड आई हैव टू गो फॉर कॉलेज ओनली। Okay, I think you have messaged me also. So yes. Yes sir, I have texted you. So I can change that. The test timing can be changed. शाम को 8 बजे रख लेंगे, 8:30 बजे रख लेंगे, बट आई वांटेड टू डू इन द डे, बिकॉज आपकी माइंड की कंडीशनिंग इस हिसाब से होनी चाहिए, आप दिन में सोचे। कई बार क्या होता है, आप रात को सोचते हो तो दिन में नहीं होता है, दिन में आप सोचोगे तो तकलीफ होगी, रात में सोचना आसान होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज काम, यू आर इन योर रूम, यू आर इन योर जोन, और बस यही है, ठीक है। तो ठीक है, मैं चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल डू इट 8 PM,
बट बाकी कोई अगर उसमें दिन में लिखना चाहता है तो दिन में भी लिख सकता है। यस मनीष। सर बैच कल से या परसों से? फर्स्ट में। फर्स्ट में। और सर रात को टाइम ही है सुबह पे? आपकी क्लास रहेगी 8:30 बजे एवरी डे। रात को ना? हाँ रात को, ठीक है। तो रात को आप आराम से अपना जो भी आपका दिन में जो काम हो आप उसे कंप्लीट करके, आई वांट कंप्लीट फोकस ऑफ योर्स फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। आप 8:30 बजे से मेरे साथ जुड़ के आ जाएं, डिनर विनर करके आप बैठें। ये नहीं कि आप वेबकैम ऑफ करके डिनर कर रहे हो और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, वो आई विल नॉट टॉलरेट। ओके, आई वांट एवरीबॉडी टू प्लीज ओपन अप योर वेबकैम, otherwise I will not allow to enter you. Okay, I will, otherwise मैं आपको मीटिंग में अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है। दिस इज द ओनली प्री रिक्विजिट, राइट? ओके ओके सर। हेलो सर। यस हाँ सर। यस यस, हु इज स्पीकिंग? ओके ठीक है, हेलो प्लीज। यस यस, हु इज हाँ दिस? सर, जैसा आपने कहा कि पेमेंट 1 रुपीज करना है रजिस्ट्रेशन टाइम। मैंने तो फिलहाल में कुछ किया नहीं है, किधर से होगा वो पेमेंट, किधर होगा? ओके आई थिंक ये कैसे तो, करेंगे पेमेंट? अरे ये तो बहुत आपने टफ क्वेश्चन पूछ लिया। वो तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वो तो लिंक है। वो तो जनरली आपको ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स वुड बी शेयर्ड देयर ओनली, ठीक है। जो एप्लीकेशन पे क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। वो 1 रुपया भी आपसे इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज आप 0 पैसे का कोई भी बैच क्रिएट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट यू नीड टू पुट अ सम नॉमिनल अमाउंट, 1 रुपए का आपको अमाउंट लिखना पड़ता है उसमें। देयर आफ्टर दैट बैच कैन बी क्रिएटेड, अदरवाइज बैच क्रिएट नहीं होगा। और बैच क्रिएट होने के बाद उस बैच के अंदर यू कैन ऐड फाइल्स, और एप्लीकेशन पे आप फाइल ऐड कर सकते हो, अदरवाइज फाइल ऐड नहीं होंगी, ठीक है। और आप उसको एक्सेस भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे आपको बैच लिंक मिल जाएगा, और जो डेस्टिनी बैच का लिंक है वो आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, राइट? ओके सर। ओके ओके ओके। Yes, one question I will take from Suraj. Thereafter, next question I will take. Yes, Suraj, you can ask. So we would like to know a little bit about this. Okay, about myself. Okay, yes, you are audible. Okay, so my name is Aman, and since you know my name, I have done graduation, or I have done engineering in electronics and communication engineering from Kurukshetra University. And thereafter I have given multiple attempts of civil service and also given attempt of CAPF. I have appeared in 2019 CAPF interview, and thereafter I started this teaching as in my profession. Okay, I like this. मुझे मतलब पढ़ाना पसंद है, लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, so I am now doing this. Okay, तो एक लास्ट चीज और, आप खुद ब खुद, जैसे आप मैं आपका नाम बोलूंगा, सिर्फ आपको ये बताना है फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट यू आर एंड विच स्टेट। ओके, which district you are and which state. So starting with the Niranjan. Hello. Yes Niranjan, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? Yes sir, I am from Odisha and I am from Balangir district sir. Okay, good. Yes, next is Suraj Gavde. Sir, I am from Kolhapur, Maharashtra. Okay, Kolhapur, Maharashtra, right. Next is Manish. Sir, I am from Saran, Bihar. Okay, next is Shivam. Good evening, sir. Sir, I am from Prayagraj, Uttar Pradesh. Okay. Next is Akshay Banerjee. I am from West Bengal. Okay, and next is Rinku Singh. Yes, Rinku Singh, where are you from? Okay, I think I'm not audible. Okay, Shekhar. Yes, sir, I am from Meerut, Uttar Pradesh. Okay, okay. Kiran Roth, आप कहाँ से हो? Hello, sir. हाँ हेलो, आप कहाँ से हो? हाँ sir, I am from Maharashtra, sir. Okay, Maharashtra, good. Okay, Kuldeep, can you tell us आप कहाँ से हो? Kuldeep Bishnoi. Sir, I am from Bikaner, Rajasthan. बीकानेर राजस्थान. Okay, I think मनीष ने बता दिया है. Right, शिवम ने बता दिया है. और हरबीर सिंह. Sir, Gwalior MP. ग्वालियर MP.
ओके, पावेल हसन, आप बताओगे आप कहाँ से हो? Good evening, sir. I am from Tripura, not Tripura. ओके, त्रिपुरा। ओके ओके, सुमित आप बताइए। सर झुंझुनू राजस्थान। झुंझुनू राजस्थान, ओके ओके। सुमित के बाद अंकित आप बताइए। ओके, शुभम कुमार आप बताइए। Yes, sir. I am from Gaya, sir, Bihar. गया बिहार, ओके, हिस्टोरिकल सिटी, ओके ओके। उसके बाद आप बताइए Yes, sir. कल्पेश कुमार। Sir, very sorry. हाँ, आपको इंटरव्यू में पकड़ेंगे उधर। यस, कल्पेश कुमार। गुड इवनिंग सर, मैं नागौर राजस्थान से हूँ। ओके, गुड इवनिंग, नागौर राजस्थान, ओके। देन इज स्नेहा दीप रॉय। ओके, नेक्स्ट वुड बी चंचल। Good evening, sir. यस, गुड इवनिंग। Sir, I am from Sikar, Rajasthan. Sikar, Rajasthan. I think a lot of students are from Rajasthan. Okay. Next would be Sheikh Shadab. Sir, I am from Jaunpur, Uttar Pradesh. Jamtara. Jaunpur, Jaunpur. Jaunpur. Okay. ठीक है, Jaunpur. Okay. Next I would this is कल्पेश इज कवर्ड। नवनीत मिश्रा, आप तो यार स्टूडेंट ही हो हमारे, प्लीज फिर भी बता दो आप। नवनीत मिश्रा। सर गोरखपुर से सर, यूपी गोरखपुर। ओके, यूपी गोरखपुर। एंड सौरभ पांडे। सर जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश। एंड यस, अक्षिता रावत। सर बुरारी दिल्ली। Burari, Delhi. I think you simultaneously, are you preparing for some other exam? Yeah, CDS. Okay, excellent. Okay, next would be Ashish. सर जमशेदपुर झारखंड। Jamshedpur, okay. First steel plant. Okay, excellent. Yes, Bhanu Pratap. सर जबलपुर मध्य प्रदेश। ओके। जो एक मूवी थी सूर्यवंशी, वो मूवी कहाँ पे शूट हुई थी? Was it in MP? लग तो रहा था खुला खुला एरिया एमपी का ही हो। ठीक है, अच्छा। लास्ट वन इज आई थिंक हितेंद्र राजपूत। सर रेवाड़ी हरियाणा। रेवाड़ी हरियाणा, ठीक है। हरियाणा वाला कोई तो मिला मुझे। Okay, I'm also from Haryana. I'm from Sonipat. Okay, I think I missed Sunil, right? Yes, तो Sunil सर Singh. अभिषेक सर। आप कहाँ से? उत्तराखंड चंपावत। उत्तराखंड चंपावत। जी जी। ओके, उत्तराखंड। अभी दिल्ली में वैसे दिल्ली में। अच्छा, चंबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है ना? अलग उधर है, आगे को है, चंपावत है। मैं रहते हैं हम तो। ओके, आप कहाँ पे बताया? ठहरी डैम? नहीं, हम चंपावत में हम रहते हैं। वो चंबा डिस्ट्रिक्ट अलग है, चंबा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, वो चंबा डिस्ट्रिक्ट अलग है, ठीक है। मैं वहां पे गया था तो इसलिए पूछ रहा था। यस, ओके गाइस, बहुत अच्छा, फ्रूटफुल, आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मुझे एक बार बस ये देखना था कि हु इज पार्टिसिपेटिंग और हु वुड बी विद मी इन दिस जर्नी, क्योंकि जर्नी 1 महीने की होगी। तो 1 महीने में मुझे पता होना चाहिए कौन कहाँ से है। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। पूरा ऑल इंडिया मेरे साथ है, तो इतना डाइवर्सिटी आप देखोगे, इतने लोग आपके साथ मिले हुए हैं, तो एक अच्छा लगेगा आपको इस प्रोसेस में जुड़े रहने से। तो बहुत ही आप लोगों का वास्ट एक्सपीरियंस भी मुझे मिलेगा। बहुत सारी बातें और भी करेंगे, क्या क्या एग्जाम की आप देखोगे मिथ और रियलिटी है, तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। यू आर इन सेफ हैंड्स। ओके, बाकी आपकी प्रिपरेशन है, बाकी आपकी मेहनत है, ठीक है। आई विल गाइड यू थ्रू आउट द जर्नी। ओके, ठीक है। कल अगर आप वेबकैम ऑन कर सकते हो तो थोड़ा इंटरेक्टिव और रहेगा, राइट? तो बाकी आप लोगों की मर्जी है। थैंक यू गाइस। सो ठीक है, विल वाइंड अप। यस, कोई क्वेश्चन? सर मैं पूछ रहा था कि जो प्रेसिंग वगैरह के लिए इसी कोर्स में होगा या फिर इसके अलग से? हाँ, प्रेसी विल डिस्कस। ओके, प्रेसी विल डिस्कस आफ्टर दिस बैच 30 डेज तक। तो हम आर्गुमेंट और
और मेनली हम ऐसे राइटिंग पे ही काम करेंगे। प्रेसी और दिस थिंग्स, छोटी छोटी चीजें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, मेनली योर पेपर 2 विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर एसे राइटिंग एंड आर्गुमेंट एंड प्रेस दिस रिपोर्ट। ओके, बाकी उनमें एवरेज मार्किंग होती है, ठीक है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन, फटाफट बताइए। ठीक है, ओके तो कल मैं आपको बताऊंगा। देखो एक चीज और मैं लास्ट में बता देता हूँ, जब मैं आपको बोलूंगा कि आई हैव डिक्टेटेड, आई हैव डिस्कस, जो मुझे डिस्कस करना था, उसके बाद आप क्लास लीव कर सकते हैं, बिकॉज आप कुछ और भी पढ़ना चाह रहे होंगे। तो क्लास के बाद क्वेश्चन सेशन होगा, जिसको क्वेश्चन है वो रुक सकता है, और क्लास के बाद जिसको लग रहा है मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, दैट पर्सन कैन लीव। ओके, ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या है, एक थोड़ा सा प्रिविलेज है, राइट। सो थैंक यू गाइस, एंड करते हैं। 1 तारीख को मिलते हैं, 1 मई को, ठीक है। कोई और क्वेश्चन हो, कोई और सजेशन हो, मैसेज कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद।